बलूचिस्तान का सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ा है। बजिंजो सरकार में नए चेहरों के आने और पुराने को जाने की बातें हो रही हैं। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने जमीयत उलमा इस्लाम को हुकूमत में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दी है और ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि JUIF काबीना में 4 वजारतें और मुशीरान चाहती है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद वजीर आला बलूचिस्तान कैबिनेट में 14 वज़रा और 5 मुशीरान से ज़्यादा रख नहीं सकते और इस वक्त 13 वज़रा कैबिनेट का हिस्सा हैं। वज़ीर आला फ़िलहाल अपने किसी वज़ीर को फ़ारिग नहीं करना चाहते हैं और इस मामले पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में डेडलॉक कायम है। JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे कहते हैं कि हमने शराइत रख दी है, अब बॉल अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के कोर्ट में है। नतीजा जब आएगा वो सबके सामने आएगा, लेकिन जल्द आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान कमाल सियासी महारत से अपने पत्ते खेल रहे हैं। जाम कमाल को मनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने ज़िला हब का नोटिफिकेशन भी वापस लेने का इंदिया दे दिया है और ये सब कुछ बज़ाहिर वो ख़ुद को महफूज रखने के लिए कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मलिक सिकंदर खान JUIF के रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला साहब की हुकूमत में शमूलियत की दावत के बाद सर आप लोगों के मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन अब तक कोई फ़ैसला, वाज़ेह फ़ैसला सामने नहीं आ सका है सिकंदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाम कमाल के जाने के बाद और कुद्दूस बजिंजो साहब के हल्फ उठाने के बाद शुरू से ही चीफ मिनिस्टर वाज ऑफ द ओपिनियन दैट जमीयत शुड जॉइन द गवर्नमेंट, लेकिन चूँकि हमारे लिए उस वक्त एक सियासी बोलचाल था और PDM जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तो हम हालात का इंतज़ार करते रहे। अब जब सारे हालात हो गए, दरमियान में भी उन्होंने बारहा इस सिलसिले में कहा होगा, अब जब उन्होंने दावत दी तो फिर जमात ने इस्लामाबाद में अपने मरकज़ी कायद हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी और उन्होंने गो अहेड दे दिया। उसके बाद कुद्दूस साहब के साथ हमने अपनी जो बात थी वो हमने उनके सामने रखी और उसके बाद अब उन पे है कि वो किस तरीके से एडजस्टमेंट की बात करते हैं और हमें किस तरीके से वो अपने साथ लेते हैं। इस बात में आप लोगों ने क्या सामने रखा है? 4 वजारतें मांगी हैं आप लोगों ने? नहीं, हमने ये चीज़ें अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हमने उन उसूलों को सामने रखा है जिसके तहत हुकूमतें की जाती हैं। जैसे शुरू से 88 से जमीयत उलमा इस्लाम की पोजीशन बलूचिस्तान में CM के बाद दूसरी नंबर पे जमीयत की पोजीशन रही है। मौलाना असमतुल्लाह साहब 88 में सीनियर मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद मौलाना वासे साहब सीनियर मिनिस्टर रहे, फिर मौलाना अमीर ज़मान साहब सीनियर मिनिस्टर रहे। तो एक जमात की एक वो पोजीशन है बलूचिस्तान में, तो उस हवाले से वो सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करेंगे और उन्होंने इस बात तो का यानी कोई नहीं सीनियर मिनिस्टर्स की पोस्ट मांग रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये सिर्फ बतौर मिसाल कहा कि जमीयत की जो बलूचिस्तान में जो स्टेटस जमीयत का रहा है उस पे वो तो सर वो डिमांड्स क्या है वो बता दें ना, डेडलॉक जिस पर है वो डिमांड्स बता दें सर। नहीं, डिमांड तो अभी तक हमने न खोले न इस सिलसिले में कोई। जब ये अब वो खुद जब वो करेंगे, जब वो अपनी तरफ से कहेंगे कि जी ठीक है, हमने खुले दिल से आप आ जाएं, हमारी तरफ से आपको ये ऑफ़र हो रहा है, उसके बाद फिर जाकर हम इस पर सोचेंगे कि किस तरीके से होता है, क्योंकि हमें कोई जल्दी भी तो नहीं है। हम यानी इनका एक साल हुए तक खुद कह रहे हैं, तो फिर ये डेडलॉक किस बात पर है सर? हाँ, ये अब उनके उस पे है। उन्होंने दावत दी, हमने अपनी बात उनके सामने रखी है। अब वो इधर भी उस पर मुशावरत कर रहे थे, फिर इस्लामाबाद गए, वहाँ भी उन्होंने मुशावरत की। ये चीज़ अब फ़िलहाल इसकी नौबत नहीं आई है, जब नौबत आएगी तो वो फिर खुद हम आपके सामने अर्ज़ करेंगे जी। जब इस बात की नौबत है उस वक्त अब ये उनकी तरफ बता दें क्या बात है, कौन सी ऐसी डिमांड है जिसकी वजह से डेडलॉक है? ये कोई देखिए ना जी, ये उसूल कुछ होते हैं। जब हम एक चीज़ मुज़ाकरात चलता है, जब मुज़ाकरात एंड पे पहुंचता है तो फिर उसके बाद उसको डिस्क्लोज़ किया जाता है। ऐसे हमें, क्योंकि मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि हमें कोई सिलसिले में जल्दी तो थी नहीं,
ہم جی۔ یعنی 1 سال ہوئے قدوس صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں. ہم اپنی جماعت ہماری جماعت اپنی حالت کو دیکھتی رہی, سیاسی صورتحال کو دیکھتی رہی. یہ اب قدوس صاحب بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں لے کر وہ جائیں گے. اچھا سر, کچھ مہینے پہلے جام کمال صاحب عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے. اس وقت آپ لوگ بھی ساتھ تھے, تو حکومت کا حصہ کیوں نہیں بنے؟ اب 7-8 مہینے کے بعد کیوں حکومت میں شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں ویسے؟ میری بہن, اصل میں یہ ہوا کہ جب وہ تحریک عدم اعتماد لائے تو ان کے اپنے ساتھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے. جس دن اس تحریک نے پیش ہونا تھا اسمبلی میں, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم از کم 14 لوگ اسمبلی میں ہوں, تب پھر وہ تحریک جو ہے وہ اسمبلی کی پراپرٹی بن سکتی ہے. تو یہ ان کی اپنی قسمت خراب تھی. عین موقع پہ 2 آدمی سلپ ہو گئے, ان کے پاس 12 لوگ رہ گئے, اور اس طرح ان کی تحریک ٹرن ڈاؤن ہوئی, ان کی تحریک مسترد ہوئی. تو یہ تو ان کا اپنا تھا. سر, یہ خود میں فیل ہوئے. اس وقت کی ویسے بات کر رہی ہوں جب جام کمال صاحب کے خلاف آئی تھی عدم اعتماد کی تحریک, اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی, عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بن گئے تھے, تو اس وقت آپ لوگ حکومت میں کیوں نہیں آئے؟ اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم پی ڈی ایم کیسا ہے, ہمارے جو پارٹی قائد وہ پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں, تو اس وقت تو پی ڈی ایم کے اپنے اس پہ وہ اپنی جدوجہد میں تھے. تو ہم نے کہا کہ یہ اونٹ کس وقت کروٹ بیٹھتا ہے, اس کا انتظار ہم کرتے رہے جب تک یہ پوری صورتحال واضح نہ ہو. جب صورتحال واضح ہو گئی تب بھی ہماری قیادت اور ہم یہ دیکھتے رہے. وہ کیا پی ڈی ایم کا ہی فیصلہ تھا کہ آپ بلوچستان حکومت کا حصہ نہ بنے, اور اس وقت بھی یہ پی ڈی ایم کا ہی فیصلہ ہے, مشاورتی فیصلہ ہے یہ کہ آپ لوگ حکومت کا حصہ بن جائیں؟ نہیں, پی ڈی ایم کیا سچ نہیں, ہم تو اپنی پارٹی کے اس کے پابند ہیں نا. ہماری پارٹی کی قیادت الگ ہے. پی ڈی ایم تو اگر یہ پی ڈی ایم کی سطح پہ فیصلہ ہو تو پھر پی ڈی ایم درمیان میں اپنا حصہ رکھ سکتی ہے, یا پی ڈی ایم کے باقی جو کمپوننٹس ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کہ جی اب جے یو اگر بلوچستان میں جاتی تو کن شرائط کے ساتھ, یہ تو ان کا کام ہے. ہم پابند ہیں اپنی قیادت کے سامنے ہم نے بات رکھی, قیادت نے اجازت دی, ہم نے آپس میں مشاورت کی, قدوس صاحب کو ساری چیزیں بتا دیں. ناؤ اٹ از اپ ٹو قدوس صاحب کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہمیں جواب دیں گے. جی صحیح ہے. باپ پارٹی نے آپ کو دعوت دے دی ہے حکومت میں آنے کی, آپ نے اپنا جو ہے وہ مطالبات یا ڈیمانڈز جو کہ شاید عوام کے حق میں ہوں گے لیکن فی الحال اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے, وہ آپ نے رکھ دیا ان کے سامنے, اور جب اب وہ اس کو مان لیں گے تو پھر آپ حکومت کا حصہ بن جائیں گے, اور یہ شاید جلد ہو جائے گا فیصلہ. سر ویسے بتا دیں گے کتنی دنوں میں سامنے آ جائے گا فیصلہ؟ یقیناً عوام کے مفاد میں ہے. جو ہماری بات ہے اس سے پیپل کو ایٹ لارج فائدہ لوگوں کو ملے گا. بہت شکریہ عامر خان صاحب.